आप सभी लोगों का बहुत। तो सभी लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए? यस। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो आज बिजी शेड्यूल में संडे का जो समय होता है ना, बहुत ज्यादा बिजी होता है सभी लोगों के लिए। क्योंकि एक सप्ते का काम हम लोग संडे के दिन करने की सोचते हैं, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से भी आप सभी लोगों ने आज कुछ लर्निंग के लिए समय निकाला है। इस चीज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं पिंटू पुष्कर, आरा बिहार से, आरा बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन मैं अभी पटना में हूं। और पटना से मैं आप सभी लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। आज का सेशन 2 घंटे का चलेगा, 40-40 मिनट का 3 सेशन। ठीक है। तो 40-40 मिनट का 3 सेशन चलेगा और इसमें हम लोग एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजों को समझेंगे। यदि आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे आशा है कि फिर भी आपको आज के क्लास में बहुत चीजों को सीखने का अवसर मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो वास्तव में आज आपको मजा आने वाला है। क्योंकि आज मैं जो थ्योरी आप लोगों को बताने जा रहा हूं इतना इजी होगा कि आप जीवन भर में उसको भूल नहीं पाइएगा। और जैसे कि हम लोग कभी करते क्या है कि किसी को सिर में प्रॉब्लम होता है, किसी को आंख में, किसी को दांत में, किसी को पेट में, किसी को कमर में, किसी को कंधा में, कहीं भी। तो हम लोग देखकर, वीडियो देखकर, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन क्यों कर लीजिए इसका रीजन हमें नहीं पता होता है। तो आज आपको वो क्यों का जवाब मिलेगा। अगर किसी ने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अगर किसी चीज के बारे में एक्यूप्रेशर पॉइंट को शेयर किया है तो वो सही है कि न गलत है, इस चीज को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं, उस फॉर्मूले के माध्यम से आप अपने एक्यूरेसी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन को। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 2-3 चीजों को बताना चाहूंगा। सारे लोग माइक को मैं बंद कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक बार में एक जगह बैठकर एक ही काम कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। मैं जहां पर बैठा हूं क्लास लेने के लिए तो क्लास ही ले सकता हूं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता हूं। वेरी सिंपल। अगर मैं दूसरे काम पे भी ध्यान लगाऊंगा और क्लास पे भी ध्यान लगाऊंगा तो मैं ना क्लास करा पाऊंगा, ना ही मैं दूसरे काम को कर सकता हूं। और सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। तो आप, सिंपल सी बातें हैं, आप सारा काम को एक तरफ करके आज हमारे साथ 2 घंटे का समय इन्वेस्ट करिए। और जो रिटर्निंग मिलेगा आपको विश्वास नहीं होगा कितना अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है आज का क्लास। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे अभी। क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए 10 बातें अगर बताऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वो 10 बात आप ही के लिए होगा, लेकिन हो सकता है उसमें से 2-3 बातें आपके लिए या आपके परिवार के लिए होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जब समय दे रहे हैं तो उसका लाभ मिलना चाहिए। तो नोट जरूर जरूर बनाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जो आज हम लोग सीखेंगे उसको खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। और चौथी चीज क्या है कि यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि नहीं ये चिकित्सा पद्धति को हर घर में जाना चाहिए, तो जो इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को दूंगा उस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। क्योंकि इस क्लास की कोई फी नहीं है। और क्लास करने के बाद में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट और इसकी लर्निंग मटेरियल जो पीडीएफ के माध्यम से मैं अभी आप लोगों को शेयर करूंगा। तो जो शेयर करूंगा वो आप लोगों को हूबहू मिल जाएगा, किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है लिंक, उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में आना पड़ेगा। एक एक लोगों को देने में असुविधा होगी, ये बात आप भी जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। तो सबसे पहली बातें ये है कि 2009 से हम प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहे हैं और मेरा एक ही मोटो है। मोटो मेरा यही है कि हम शुरुआती बीमारी को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारा परिवार चाहे हम जब शुरुआती लक्षणों को देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, या फिर कहिए कि हमारे पास उतना अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग का अभाव है, जिसके कारण एक लक्षण जो बीमारी होने से बहुत पहले हमारे शरीर में एंट्री करता है और उसको हम अनदेखा कर देते हैं, और जिस वजह से ये शुरुआती बीमारी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। और तब शायद हम कितना भी बड़ा बड़ा चिकित्सा कर लें, 100% क्योर नहीं हो पाते हैं। इसका इलाज क्या है? बस एक सिंपल सा इलाज है
कि जो शुरुआती लक्षण है, शुरुआती बीमारी है, उसको जाने और अपने घर पे ही बीमारी होने से पहले ही उसको ठीक कर दे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इसके लिए ही हमने एक मुहिम चलाया है कि हर एक घर में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस बेसिक ट्रेनिंग को लेकर अपने पूरे परिवार को स्व चिकित्सा कर सके। स्व चिकित्सा का मतलब ये होता है कि हमें किसी डॉक्टर, वैद्य और थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। हम खुद से अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने परिवार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे जब तक आप कुछ जानेंगे नहीं। तो उसी चीजों को मैं आज बताने आया हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से इस चीजों को समझिएगा। देखिए, हमारा जो बॉडी ये बना हुआ है, शरीर, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है, मुझे मालूम है सब लोगों को पता है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि आग की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, तो ये सब चीज हमारे शरीर में कहाँ है? देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारे चीजों का ना एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। यानी कि दो तरीके के रूप हैं इस ब्रह्मांड में। एक तो रियल, जो उसका मूल रूप है, मूल स्वरूप है, और दूसरा उसका सूक्ष्म रूप है। तो हमारे शरीर में जो विद्यमान है उसका सूक्ष्म रूप होता है, और मूल रूप जो होता है वो बाहरी ब्रह्मांड में। जैसे आग का मूल रूप आपको भी पता है कितना भयानक होता है, जल ये भी पता है। तो उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में होता है। तो जिस तरीके से पांचों तत्व वास्तविक जीवन में मूल रूप में जितना बड़ा होता है, उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में होता है। सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से ये हमारा शरीर है, ये मूल रूप में है, और इसका सूक्ष्म रूप जो होता है ना, हमारे हाथ के तलवे में और पैर के तलवे में होता है। और इसी चीज को हम लोग जानते आ रहे हैं कि ये एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है? अब एक्यूप्रेशर के बारे में हम एक दो थ्योरी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? पहला थ्योरी ये है कि एक तो मूल रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है। तो सूक्ष्म रूप में हमारा ये शरीर है। ठीक है? दूसरी चीज, जैसे इसको सामान्यता की थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी को आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके भी दे दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसको आप देख के नोट्स तैयार भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी सुन लीजिए। ठीक है? लेकिन नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपको बाद में काम आते हैं, बार बार वीडियो तो देखेंगे नहीं। ठीक है? देखिए, एक होता है सामान्यता की थ्योरी। सामान्यता की थ्योरी का मतलब ये होता है सामान्यता, इक्वेलिटी, बराबरी। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं सभी लोग? और इसको मैं और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, ये मेरा टी शर्ट का कलर है ना, और मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ है। इस पर्दे का कलर दोनों एक तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये दोनों के कलर में समानता है कि नहीं है? यस। तो इसी को बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी। दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे पीला पीला कलर पहन के आए हुए हैं, तो ये भी एक कलर के माध्यम से सामान्यता हो गया, इक्वलिटी हो गई। ठीक है? बहुत से लोग क्या है, सेविंग करके आए हैं, बहुत से लोग सेविंग नहीं करके आए हैं। तो जो लोग सेविंग करके आए हैं वो एक इक्वलिटी में आ गए, एक समानता में आ गए। जो लोग नहीं करके आए हैं वो एक जैसे हो गए। ये फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पटना का एक चौरास्ता बाहर के दूसरे जगह के चौरास्ता के हूबहू बराबर होता है, तो हम लोग कहते हैं ना, यार ये तो चौरास्ता बिल्कुल उसी के जैसा है। या इससे भी एक अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है? उदाहरण देने से क्या होता है ना, समझने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। ठीक है? देखिए, कभी हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है ना, यस, छोटा बच्चे का जब जन्म होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम पूरे परिवार के लोग, रिलेटिव लोग, दोस्त यार, सारे लोग आते हैं। जब जब उस बच्चे को देखते हैं ना, तो एक इक्वलिटी करते हैं, एक सामान्यता करते हैं। क्या सामान्यता करते हैं? कि इसकी आंख किससे मिल रही है, इसका चेहरा किससे मिल रहा है, इसका बाल किससे मिल रहा है, इसका स्माइल किससे मिल रहा है, इसका रंग किससे मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजों को हम लोग इक्वलिटी करते हैं, बराबरी करते हैं, समानता करते हैं। इसको बोलते हैं समानता की थ्योरी। तो आज हम लोग समानता की थ्योरी के हिसाब से अपने पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट करने के बारे में समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, एक्यूप्रेशर का परिभाषा क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ध्यान से समझिएगा। ठीक है? एक्यूप्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। ठीक है? क्वेश्चन आंसर के सेशन हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद, 2 सेशन चल जाएगा तब। ठीक है? क्वेश्चन आंसर के सेशन ज्यादा मैं चलाता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर से ही आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसकी रिजल्ट आते हैं। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि समानता की थ्योरी में
सबसे बड़ी जरूरी चीज ये जो है वो ये है कि हम लोग करते हैं सामान्यता इसमें। जैसे एक्यूप्रेशर के बारे में मैं बता रहा था, सॉरी, परिभाषा के बारे में। तो पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर, एक्यू प्लस प्रेशर होता है। एक्यू का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु, नुकीला नुकीला पॉइंट होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, और उस पर प्रेशर देकर इलाज करना। यानी चिकित्सा पद्धति की बात करें तो हमारे रोग से संबंधित कोई एक निश्चित बिंदु जिस पर हम दबाव डालकर इलाज करते हैं, उस चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, आप लोग इसको याद भी कर पाएंगे आराम से। देखिए, रोग से संबंधित ऐसे ही कोई भी पॉइंट पे हम प्रेशर देंगे तो काम नहीं करेगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, सब जगह पे हम दबाते ही रहेंगे तो काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब हमारे रोग से संबंधित, सपोज करिए कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आंख से रिलेटेड कुछ ऐसे निश्चित बिंदु होते हैं, उस पर अगर हम दबाव डालेंगे तो हमारे आंखों पे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि मुझे आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को कॉल करना है, तो मैं आपके नंबर पे कॉल करूंगा तो भी तो आपके पास जाएगा कॉल, दूसरे लोगों के पास तो जाएगा नहीं कभी भी। या फिर दूसरे नंबर को डायल करूंगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। सेम कंडीशन हमारे पास होता है कि हमारे रोग से संबंधित, हमें कुछ भी रोग हो, आंख का, कान का, नाक का, गले का, सर का, पैर का, पेट में, कमर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उस रोग से संबंधित, ध्यान से समझिएगा, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर, बिंदु का मतलब होता है एक और बिंदुओं का मतलब होता है अनेक, यानी एक रोग के लिए अनेक बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बिंदु होगा। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। एक बार और रिपीट कर देता हूं। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये एक इलाज करने का चिकित्सा पद्धति हो गया। लेकिन दबाव डालने के लिए भी हम लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो चिकित्सा के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद में समझेंगे, लेकिन समझ लेते हैं अभी एक परिभाषा, एक थ्योरी समझ लेते हैं, सामान्यता की थ्योरी। सामान्यता की थ्योरी का मतलब इक्वलिटी होता है। देखिए, अलग अलग तरीके से हम उसको सामान्यता एक दूसरे से मिलान कर सकते हैं। अभी जो हम लोग मिलान करने जा रहे हैं वो है जोड़ के हिसाब से, ज्वाइंट। ज्वाइंट समझते हैं ना? ज्वाइंट के हिसाब से देखिए, एक ज्वाइंट हमारे शरीर का ये है, क्लाइन, दूसरा हमारा केहनी का, तीसरा हमारे कंधे का। पैर में अगर बात करें तो एक हिल का, दूसरा नी का, और तीसरा कूल्हे का ज्वाइंट। ठीक है ना? हिप ज्वाइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तीन ज्वाइंट हो गया। गर्दन की अगर बात करें तो इसमें दो ज्वाइंट है, एक सिर का ज्वाइंट और एक गर्दन का ज्वाइंट यहाँ पे। ठीक है। अब एक तो ये हमारे मूल रूप का शरीर हो गया और इसमें अलग अलग तरीके के ज्वाइंट हो गए, और इस आधार पे अगर हम अपने पूरे बॉडी को देखें तो ये समानता की थ्योरी यहाँ पे काम करेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, समानता की थ्योरी में जोड़ों के हिसाब से हम अपने हाथ की उंगलियों को देखेंगे। इसमें आप देखिएगा ये चार उंगलियां हैं जिसमें तीन ज्वाइंट है, एक दो तीन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, यानी चारों उंगली में तीन तीन ज्वाइंट है, और हमारे अंगूठे में दो ज्वाइंट है, वन टू। अब देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूल रूप में ये हमारा बॉडी है, और सूक्ष्म रूप में हमारा ये हथेली है, हाथ का और पैर का। ठीक है ना? अब देखिए कि हमारे ज्वाइंट के हिसाब से हमारे हाथ में तीन ज्वाइंट है, पैर में भी तीन ज्वाइंट है, यानी दो हाथ और दो पैर मिला के कुल कितने होते हैं? चार। और हमारे पास उंगलियां कितने हैं? चार। और चारों में उंगलियों का ज्वाइंट कितना है? तो तीन तीन ज्वाइंट है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये हुआ सामान्यता की थ्योरी, नेचुरल, ये नेचर का दिया हुआ चीज है, ये कोई आदमी ने नहीं बनाया है। ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, हमारा एक गर्दन है जिसमें दो ज्वाइंट है, एक सिर का और एक गर्दन का, यहां से यहां तक। और हमारे हाथ में अंगूठा है जिसमें दो ज्वाइंट है। ठीक है, सारी चीज पहले ही से तय है, ये कोई बना हुआ चीज बनाया गया नहीं है, पहले से बना हुआ। ठीक है ना? तो देखिए, नेचुरल चीज में यही फर्क होता है कि हम अपने शरीर को स्व चिकित्सा खुद से कर सकते हैं, और इतना प्रभावी होता है कि जब आप इसको खुद पे प्रैक्टिकल करेंगे, अपने परिवार वालों पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो डे वन से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, पहले ही सेशन से। ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी फार्मूला को समझना होगा। एक फार्मूला तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे जोड़ों के हिसाब से दो हाथ और दो पैर होते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर चार होते हैं, और चारों में तीन तीन ज्वाइंट होते हैं, और हमारे उंगलियों में भी तीन ज्वाइंट है। क्लियर है?
एक अंगूठा हो गया। तो ये इसमें दो जॉइंट है जो गर्दन से रिलेटेड है। और एक चीज बचता है, देखिए, दो हाथ, दो पैर, एक सिर, एक गर्दन, और एक आगे का ये भाग है और एक पीछे का भाग है। तो अपने हथेली को ध्यान से समझिए, ये चारों उंगलियां हमारे हाथ और पैर के लिए, ये गर्दन और सिर के लिए, आगे का भाग के लिए ये आगे का पार्ट हो गया, पीछे के पार्ट के लिए ये पीछे का हो गया। यानी कि आगे का जो ये धड़ है और ये पीछे का धड़ है। आगे के धड़ में एक और समानता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आगे का जो धड़ है वो गोरा है और पीछे का जो धड़ है वो काला है। देखिए, आपके हाथ में आगे का जो धड़ है वो गोरा है, पीछे का जो धड़ है वो क्या है, काला है। समानता है कि नहीं है? तो ये समानता की थ्योरी के हिसाब से आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन आपको आएगी, ये चार उंगलियों में से दो हाथ और दो पैर किसे माने, कौन सा होगा? तो इसका भी नेचुरल तरीका मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। दो पैर जो जमीन पे टिका होता है, दो हाथ जो हमारे हाथ इस तरीके से लहराता है। देखिए, हम चारों उंगलियों को जब इस तरीके से करेंगे तो दो उंगलियां थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इस तरीके से दो उंगलियां, पैर नीचे की तरफ दिखाई देगा और दो हाथ ऐसे लटकेगा। यानी बीच वाली जो दो उंगलियां हैं, ये जो बीच वाली दो उंगलियां हैं, ये हमारे दो पैर, और ये जो दो उंगलियां हैं ये हमारे दो हाथ हो गए। किसी भी हाथ में इस हाथ से भी ट्रीटमेंट करेंगे तो भी वही होगा, इस हाथ से भी करेंगे तो वही होगा कि ये दो उंगलियां बीच वाला हमारा पैर और ये दो उंगलियां हमारे हाथ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये दो उंगलियां हमारे पैर और दो उंगलियां हमारे लिए हाथ। इसमें एक और कंफ्यूजन आ सकती है, ये दो उंगलियां पैर तो समझ में आ रहा है, ये दो उंगलियां हाथ तो समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सा उंगली लेफ्ट के लिए होगा, कौन सा उंगली राइट के लिए होगा? दो हाथ है हमारे पास, एक लेफ्ट एक राइट। तो इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, दो उंगलियों में से एक उंगली बड़ा है और एक उंगली छोटा है। इसमें भी देखिए, एक उंगली बड़ा है और एक उंगली छोटा है। तो ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं लेना है, नहीं होना भी नहीं है, ठीक है ना? लेना भी नहीं है, होना भी नहीं है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि हम इस हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, इस हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, इस पैर से भी कर सकते हैं, इस पैर से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम किस हाथ से या किस पैर से इलाज करना चाहते हैं, ठीक है? तो जिस भी हाथ से इलाज करना चाहेंगे उस हाथ को पहले सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए कि मैं इससे इलाज करना चाहता हूं, तो इससे अगर मैं पैर की इलाज करना चाहता हूं तो ये दो उंगलियों को हम चूज करेंगे पैर के इलाज करने के लिए। तो जिस हथेली को मैंने चुना है, इस हथेली को चुनूंगा तो इस हथेली को, इस हथेली को चुनूंगा तो इस हथेली को। जिस भी हथेली को चुनूंगा उसकी बड़ी उंगली, ये बड़ी उंगली है, ये छोटी उंगली है, ये बड़ी उंगली जिधर की बड़ी उंगली है उस तरफ के पैर के लिए काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गलती होती है। जिस तरफ का ये बड़ी उंगली है, ना लेफ्ट ना राइट, ध्यान से समझिएगा, ना लेफ्ट को समझना है ना राइट को समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। समझना ये है कि जिस तरफ की बड़ी उंगली है, जिस तरफ की ये वाली बड़ी उंगली है उस तरफ का वो पैर होगा, और बाकी का जो छोटी उंगली है वो अपोजिट साइड। अब अगर इस हाथ से हम इलाज करेंगे तो ये बड़ी उंगली इस तरफ के पैर के लिए और ये छोटी उंगली सामने वाले पैर के लिए, दूसरे पैर के लिए, अपोजिट साइड के लिए। और यही कंडीशन हमारे उंगलियों के लिए भी होगा। ये बड़ी उंगली जिधर की होगी, ये हाथ के लिए है दोनों उंगलियां, तो बड़ी उंगली जहां भी होगा वो बड़ी उंगली उस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा और छोटी उंगली हमेशा अपोजिट साइड के लिए। इससे भी इलाज करेंगे तो ये बड़ी उंगली इस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा, छोटी उंगली हमेशा अपोजिट साइड के लिए। और गर्दन के लिए क्या है, पहला जो है वो गर्दन के लिए जो पहला ज्वाइंट है वो सिर पे काम करेगा, और दूसरा जो है वो गर्दन के लिए और गले के लिए काम करेगा, ठीक है? आगे उजला है, पीछे काला है, आगे गोरा है, पीछे काला है। तो आगे का जो पार्ट होगा वो गोरा की तरफ, सिर के तरफ के लिए, नाक आंख कान गले के लिए काम करेगा, और पीछे की तरफ जब काम करेगा तो ये पीछे की तरफ में सिर ब्रेन के लिए काम करेगा, ठीक है? आगे गला है, ये गले के लिए हो जाएगा, पीछे गर्दन है तो गर्दन के लिए हो जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद में नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो ये उजला वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लंग्स, हार्ट, स्टोमक, गोलब्लैडर, लीवर, सारा चीज इसी में आ जाएगा। और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी आ जाएगा, इस तरीके से। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने आप लोगों को बताया है, क्या आप सभी लोग इसको समझ पाए हैं? यस या नो? आप सभी लोगों की माइक में म्यूट करके रखा था, अभी मैं खोल दे रहा हूँ। एक बार मुझे बताइए फटाक से कि क्या समझ पा रहे हैं मुझे, या कुछ क्वेश्चन है इतने सारे चीजों में जितना हम लोगों ने सर कवर समझ किया? में आया। समझ पा रहे हैं? जी वो अच्छा लग रहा है? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। अभी जी सर। लिखा नहीं है, हम सोचे कि चलिए पता नहीं देखेंगे कि नहीं चलिए देखेंगे। तो आगे बढ़े हम लोग। सर माइक एक रुक के आ रहे हैं सर हमारे। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। यस सर।
चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेशन जल्दी जल्दी इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है और सीखना ज्यादा होता है और समय ज्यादा नहीं होता है। देखिए, एक पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। 10 मिनट का समय बचा हुआ है, इस 10 मिनट में हम इसको कवर करना चाहेंगे ताकि आगे हम लोग बढ़ें। हम लोग प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो पहला पीडीएफ मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए, ये हमारा कहाँ गया, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, विजिबल है? आप माइक और वीडियो ऑन करके एक बार मुझे ऐसा थंब कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, थैंक्स फॉर बिकम ए पार्ट ऑफ अवर मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट। पेन फ्री का मतलब दर्द नहीं होता है, पेन फ्री का मतलब दर्द से नहीं है। पेन फ्री का मतलब है कि आपको जिस तरीके की बीमारी है उस बीमारी से होने वाली पीड़ा से है। आपको जो भी बीमारी है उस बीमारी से जो आप तकलीफें झेल रहे हैं उस तकलीफ से दूर होना है। ये हमारा मतलब है, हमारा मिशन है कि आपकी जो बीमारी है उस बीमारी के पीड़ा से हमें दूर रहना है, फ्री होना है, विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट, यानी बिना दवा वाले ट्रीटमेंट से। तो उसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और 2009 से हम लोग आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। बाकी ये कुछ हमारा मिशन है, इसको हम लोग भेजेंगे, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिलहाल देखिए, ये थंब है इस तरीके से, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है। जब हम इसको छोटे छोटे भागों में प्लॉटिंग करेंगे तो देखेंगे कि हमारे वो अंगूठे के जो सबसे उठा हुआ भाग होता है वो नाक के लिए होता है, और नाक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा, लेकिन उसका जो एक्यूरेट पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा इसके बारे में समझिए। देखिए, ये हमारे अंगूठे के जो उठा हुआ भाग होता है, जो हमारा नाक है सामान्यता के हिसाब से आगे उठा हुआ, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे उठा हुआ भाग को एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है नाक के लिए, और उसके बाद में आंख, मुंह, कान, इस तरीके से, ठीक है। उसके नीचे जैसे ही हम जाएंगे, देखिए इस तरीके से ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। पीछे की तरफ देखिए, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, और नीचे ये गला है, देख रहे हैं ना हमारे ये गला। तो पीछे सेकेंड सेक्शन में चला जाएगा गला, इस तरीके से गला होता है। और गले के नीचे जो होता है, हमारा गला के नीचे ये वाला जो पार्ट है लंग्स का पार्ट होता है, जिसको हमने एक लकीर के माध्यम से खींचा है। और देखिए, इसको प्लॉटिंग करने के बाद में ये दो सर्किल जो घेरा हुआ है ना, ये हमारे दो लंग्स के लिए होता है, क्योंकि गर्दन के नीचे क्या होता है हमारा दो लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के लिए होता है, और उसका ओरिजिनल फॉर्म देखिए इस तरीके से होता है। गले के नीचे ये हमारा दो फेफड़ा, तो फेफड़ों से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे ये थोड़ी देर के बाद बताते हैं। और देखिए, दोनों लंग्स के बीच में हमारा एक छोटा सा हार्ट होता है, सबके लिए प्रिय, और उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो इस तरीके से दिखने में लगता है। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से करेंगे। जैसे ही हार्ट और लंग्स की बारी खत्म होती है, तो हार्ट और लंग्स के नीचे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो स्टोमक होता है, और स्टोमक हमारा यहाँ से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, जब हम उसको ऊपर करेंगे तो इसके नीचे सबसे पहले यही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोमक होता है, और उसका ओरिजिनल फॉर्म इस तरीके से होता है। स्टोमक के बगल में ही देखिए, ये छोटा सा केला की तरह दिखाई दे रहा है, केले के शेप का है, उसकी जैसा देखने वाला चीज है, जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं। और इसका जो ताल्लुकात है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। और उसके बगल में देखिए, ये राइट साइड में है हमारा लीवर का त्रिकोण, ये ट्रिंगल देख रहे होंगे आप, ये हमारा लीवर के लिए है। लीवर का ओरिजिनल फॉर्म इस तरीके से होता है। लीवर के साथ ही एक छोटा सा पित्त की थैली भी है, तो पित्त की थैली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टोमक के नीचे एक ग्रीन कलर के पत्ते का शेप दिया हुआ है, ये हमारा पेनक्रियाज है, जिसको शुगर की समस्या होती है, ठीक है। तो शुगर वाले व्यक्ति को अगर प्रेशर करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, और उसका इलाज करके हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ी देर के बाद बताता हूँ मैं। पेनक्रियाज का ओरिजिनल शेप इस तरीके से होता है, और उससे भी बड़ा अगर देखें तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो लार्ज इंस्टाइन की बारी आती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ये हमारा बड़ी आंत ओरिजिनल फॉर्म में ये हो गया। और उसके बाद में देखिए, बड़ी आंत से जुड़ा होता है छोटी आंत होता है। स्टोमक और बड़ी आंत से जुड़ता है छोटी आंत, तो छोटी आंत बीच में होता है इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा पूरा आगे का पार्ट लगभग खत्म हो चुका है। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे ये माउस है, यहाँ पर हमारे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं।
तो किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं अगर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो दो उंगलियों के बीच में, दो उंगलियों के बीच में, यानी कि दो उंगली हमारा पैर होता है और पैरों के बीचों बीच हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से भी यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो उसमें रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आगे का पार्ट क्लियर है, पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि दो उंगलियों के बीच में, यानी दो पैरों के बीचों बीच पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी गई हुई है। तो देखिए यहाँ से ये टेल बोन शुरू होता है और गर्दन कहाँ पर रहता है हमारा, ये पीछे होता है, तो गर्दन हमारा अंगूठा में चला गया है, तो अंगूठा में चला गया। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से काट के यहाँ पे जोड़ेंगे तो मालूम चलेगा कि दो उंगलियां नीचे की तरफ, दो उंगलियां पैर हाथ के लिए, दो पैर के लिए, और ये गर्दन ऊपर की तरफ। तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मूल रूप में अगर देखें तो सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक यहाँ पर होता है इस तरीके से, जिसको हम लोग चार भाग में बांटते हैं। एक सर्वाइकल, एक थोरेसिस, एक लंबर, और ये हो गया कॉक्सिस का पार्ट टेल बोन तक, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, हो सकता है समझने में दिक्कत आएगी, आप वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिएगा दो चार बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोरस्पॉन्डेंस कर लेते हैं एक दूसरे को यहाँ पे समानता के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये सर्वाइकल का पार्ट है, थोरेसिस का पार्ट है, लंबर का पार्ट है, कोकिस का पार्ट है। तो जिस तरीके से ये हमारा टेलबोन होता है, यहाँ पर ये टेलबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसके बाद में ये सर्वाइकल का पार्ट है। इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि देखिए रीढ़ की हड्डी के बगल में ही हमारा पीछे की तरफ से किडनी होता है, ठीक है। और किडनी जो होता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए रीढ़ की हड्डी में सबसे पहला पीछे की तरफ से जब देखेंगे तो ऑर्गन जो निकलेगा वो है किडनी। और रीढ़ की हड्डी में देखने में जो किडनी का शेप एंड साइज होता है वो होता है राजमा की तरह। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाया गया है, ये सेट किया गया। तो रीढ़ रीढ़ की हड्डी के बगल में ही हम लोग किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्रॉसपॉन्डेंस से रिलेटेड कुछ ऑर्गन्स के बारे में। हम लोग इसके बारे में अभी और डिटेल समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का बात करते हैं।